सनत सोलर एनर्जी प्रोग्राम में अरबों की बेज़ाब्तगियां, शफ़ाफ़ियत हर सवालात उठने लगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मंसूबे में बेज़ाब्तगियों, जाली इम्पोर्ट दस्तावेज़ात और ज़ायद कीमतों पर ख़रीदारी के मुताल्लिक़ अहम हक़ाइक़, जबकि वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सोलर एनर्जी प्रोग्राम में कोई बेज़ाब्तगी नहीं। जाली दस्तावेज़ात बनाकर गलत इम्पोर्ट दिखाई गई है तो इंक्वायरी करके मामला सामने लाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद अकबाल पीपल्स पार्टी के फ्लैगशिप मंसूबे संत सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में मबीना बेज़ाब्तगियों और ठीकों में शफाफियत को लेकर संगीन सवालात सामने आ गए। वर्ल्ड बैंक की 28 अरब की फंडिंग वाले मंसूबे के पहले फेज़ में 2 लाख सोलर होम सिस्टम्स की तकसीम का मंसूबा था। गैर मुल्की कंपनी ने फियोंट सोलर कट की लागत $151 बताई, मगर अम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स में असल कीमत $50 से कम होने का इंकशाफ। गैर मुल्की कंपनी ने सोलर डीसी फीन भी इंपोर्ट करना था, मगर इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में रदूबदल करके पाकिस्तान में तैयार पनखे तकसीम किए गए और मुबीना जाली इंपोर्ट दस्तावेज़ात पर ड्यूटीज़ और टैक्सेस भी क्लेम किए गए। इनकर प्रसन्न शहजाद अकबाल और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सैयद हुसाम अहमद वारसी प्रोग्राम नया पाकिस्तान में पहली बार सनत सोलर मंसूबे में मबीना बेजाबतगियों से जड़े अहम हकायक सामने ले आए, जबकि प्रोग्राम में शरीक सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने इस तहकीकाती रिपोर्ट पर रद्दअमल देते हुए शो में दावी किया कि सोलर एनर्जी प्रोग्राम में कोई बेजाबतगी नहीं है और मुतालिका दस्तावेज़ात फराहम की जाएंगी। प्रोग्राम में जब उनसे सवाल हुआ कि क्या कंपनी की जानिब से कस्टम्स को दी गई कमर्शियल इनवाइस में सोलर यूनिट की कम कीमत का अंदराज किया एंडर इनवाइसिंग है, तो नासिर शाह ने जवाब दिया कि अगर एंडर इनवाइसिंग हुई है तो यह निजी कंपनी ने की है। पंखों की दरामद से मुताल्लिक नासिर हुसैन शाह ने कहा कि अगर जैली दस्तावेजात बनाकर गलत इंपोर्ट दिखाई गई है तो सिंध हुकूमत इंक्वायरी करके मामला सामने ले आएगी। वाज़ेह रहे कि सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट वो मंसूबा है जिसका ऐलान बलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी इलेक्शन मुहिम में किया था। अगर वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो मुल्क में 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। बिलाल भुट्टो का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब तो पूरा नहीं हो सका, जिसकी वजह से वो पूरे मुल्क में तो 3,000 यूनिट बिजली मुफ्त देने के वादे पर अमल नहीं कर सके। मगर सिंध हुकूमत ने पिछले 1 साल से कराची समेत सूबे के 30 अजला में हज़ारों मुस्तहक घरानों को सोलर होम सिस्टम्स देने का सिलसिला शुरू किया है। सिंध हुकूमत के मंसूबे के पहले फेज में वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर तकरीबन 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम्स देने का दावी किया जा रहा है। उस हवाले से सीनेटर सैफ अल्लाह अब्बड़ू की ज़ेर सदारत सीनेट की कायमा कमेटी में उस मंसूबे को लेकर कई अहम सवालात उठाए गए थे। कायमा कमेटी में उठने वाले सवालों के बाद जब हम इस मामले की जांच करना शुरू की और मंसूबे की बारीकियों को जानने के लिए तहकीक शुरू की तो मंसूबे में अरबों रुपए की मुबीना बेजाबतगियों, ठीकों में गैर शफाफियत और दस्तावेजी रिकॉर्ड्स में रदौबदिल के मजीद कई मामलात सामने हुए। वाज़ेह रहे कि सनद हुकूमत ने पिछले साल जुलाई में कम आमदन वाले अफगर्ड या हंडिवेंट से कम बिजली इस्तेमाल करने वाले घरानों को सोलर होम सिस्टम्स फराहम करने का ऐलान किया था और 1 महीने में 2 लाख घरानों को सोलर सिस्टम फराहम करने का हदफ रखा था। याद रहे कि सिंध हुकूमत सोलर एनर्जी पावर प्रोजेक्ट को फ्लैगशिप मंसूबा करार देती है और इस प्रोग्राम के तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल घरानों को सोलर होम सिस्टम्स फराहम किए जा रहे हैं, जिसमें एक सोलर पैनल, बैटरी, एक डीसी पंखा, 3 एलईडी बल्ब और मोबाइल फ़ोन चार्ज करने की सहूलत शामिल है। आम बात यह है कि सिंध हुकूमत ने एक मुकम्मल सोलर होम यूनिट की तखमीनी लागत तकरीबा $208 यानी तकरीबा 55,000 बताई है और इस मंसूबा के लिए सिंध हुकूमत को वर्ल्ड बैंक की जानब से $10 करोड़ यानी तकरीबा 28 अरब रुपए की फंडिंग हासिल है और सिंध हुकूमत का दावी है कि इस मंसूबे की निगरानी खुद वर्ल्ड बैंक कर रहा है, मगर इसके बावजूद मंसूबे पर सवालात और एतराज़ात सामने आ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि रवा साल मई में सीनेट की कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी उमूर में चेयरमैन कमेटी सेनेटर सैफ अल्लाह अबड़ू की ज़ेरसदारत एक इजलास में सोलर सिस्टम्स की तकसीम में गैर शफाफियत और मंसूबे पर अमल दरामद में ताख़ीर को लेकर सवालात उठाए गए, जिसके 1 माह बाद थेजोन को सिंध हुकूमत के एनर्जी डिपार्टमेंट ने सिंध सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर महफूज अहमद काजी को ख़त लिखकर
सनत सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के 7 अफसरान को इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होने की हदायत की, मगर इस इंक्वायरी का भी अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं उसका। प्रोग्राम नया पाकिस्तान ने भी मामले की तहकीकात के दौरान प्रोजेक्ट डायरेक्टर महफूज काजी का मौक़िफ़ जानने के लिए राब्ता किया, मगर उन्होंने सरकारी मुलाजमत की वजह से मामले पर इन रिकॉर्ड तबसरे या अपना मौक़िफ़ देने से ग्रेज़ किया। अहम बात यह है कि सीनेट कमेटी में मंसूबे पर अमल दरामद में ताख़ीर, एनजीओज़ के किरदार और पीआईएएसपी के तहत तकसीम को लेकर तो सवालात उठाए गए हैं, मगर मामला सिर्फ मंसूबे में ताख़ीर या सोलर सिस्टम्स की तकसीम में गैर शफाफियत का नहीं है, बल्कि प्रोग्राम नया पाकिस्तान में पेश किए गए इंकशाफात और दस्तावेज़ात के मुताबिक मामला उससे कहीं ज़्यादा संगीन नज़र आता है। वाज़ेह रहे कि सनद हुकूमत का दावी है कि इस मंसूबे के फ़ेज़ 1 के तहत 2 लाख सोलर होम सिस्टम्स लोगों में तकसीम किए जाएंगे, जिसकी फ़ी यूनिट कीमत $151 है, जिनमें अगर $66.3 के टैक्सेस शामिल कर लिए जाएं तो ये तकरीबन $208 यानी 55,000 रुपये फ़ी यूनिट बनती है। और इस मंसूबे पर वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया गया है, जो बलाखिर अवाम की जेबों से ही वापस किया जाएगा,